हेलो एवरीवन, दिस इज सागर बंसल सर। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी बच्चे? सब लोग बहुत अच्छे हैं, खुश हैं। तो सागर बंसल सर आपके लिए फिर से वीडियो ले आए हैं क्लास 9 साइंस की केमिस्ट्री की थर्ड चैप्टर के लिए, पार्ट नंबर 2, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल का सेकंड पार्ट हमारा बचता है। कल हमने पार्ट नंबर 1 कंप्लीट करा था, जो आपके आयंस पे खत्म हुआ था। अब नियति क्या कहती है, जहां से खत्म हुआ है वहीं से स्टार्ट कर दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक आयंस से। चलिए बहुत जल्दी देखते हैं आयंस क्या कहता है और क्या है इसके अंदर। स्टार्ट करते हैं आयंस। तो स्टूडेंट, आयंस क्या होते हैं आपके? एक इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम, यानी इलेक्ट्रिकली चार्ज का मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज होंगे या नेगेटिव चार्ज होंगे। अब पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस को क्या बोलते हैं हम लोग? कटायन। और नेगेटिवली चार्ज वाले आयंस को क्या बोलते हैं? अनायंस। तो आपने देखा होगा कि एटम के ऊपर प्लस लिखा रहता है, तो वो होता है बेटे कटायन, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे तो हमने क्या कर दिया, डोनेट कर दिए। अब यानी प्रोटॉन तो ज़्यादा हो गए, प्लस वाले चार्ज ज़्यादा हो गए, नेगेटिव वाले कम रह गए, तो इसलिए एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उन्हें बोलते हैं कटायन। एनायन क्या होते हैं? यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन और हायर करने पड़ेंगे। तो यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो जाएगा प्रोटॉन से, तो यानी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड अनायंस। तो बेटा दो टाइप के आयंस होते हैं, कटायंस एंड अनायंस। ये मैं आपको बता चुका। कटायन आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, लूज करके बनते हैं। सोडियम के पास 11 थे, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा था, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा बेटा, डोनेट कर दिया। जब उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 11 प्रोटॉन हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इसलिए Na के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है। तो कटायन के पास क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कि उसके पास एक प्रोटॉन ज़्यादा है, तो इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो सारे के सारे जितने भी मेटल्स हैं आपके क्या बनाते हैं, ये कटायंस बनाते हैं। जैसे सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, एल्यूमिनियम आयन है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज बेटा अनायन। अनायन क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज आयन को अनायन बोला जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, तो इन्हें इलेक्ट्रॉन गेनर्स बोला जाता है। जितने भी आपके नॉन मेटल्स हैं वो सारे आपके अनायन फॉर्म करते हैं। जैसे आपकी क्लोरीन गैस है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये बन जाएगा आपका अनायन। जैसे क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो ये सब आपके क्या होते हैं बेटा, अनायन होते हैं। ठीक है, थ्योरी आपको नजर आ रही है। सिंपल आयन एंड कंपाउंड आयंस। सिंपल आयन एंड कंपाउंड आयन, तो जो आयन आपके एक सिंगल एटम से मिलके बनते हैं वो आपके सिंपल आयंस होते हैं। जैसे आपका सोडियम आयन है, एक ही आयन है, मैग्नीशियम आयन है, एक ही आयन है, तो ये सिंपल आयन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बच्चे लोग। और जो आपके दो या दो से ज़्यादा एटम के साथ मिलके बनाए जाते हैं, जो आयंस आपके दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलके बनते हैं, वो आपके कंपाउंड आयंस की कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें हम पॉलीएटॉमिक आयंस भी बोलते हैं। क्या बच्चों, क्या बोलते हैं बच्चों? कंपाउंड आयंस या फिर पॉलीएटॉमिक आयंस। क्या बोलते हैं? कंपाउंड आयंस या फिर पॉलीएटॉमिक आयंस। जैसे आपके कार्बोनेट आयंस हैं, सल्फेट आयंस है, नाइट्रेट आयंस है, हाइड्रोक्साइड आयंस है, एंड सो ऑन। कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव, ठीक है, सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव। तो ये सब आपके कंपाउंड आयंस होते हैं। तो ये आपके इनके अंदर क्या होता है कि एटम्स आपके दो से ज़्यादा एटम्स आपके ज्वाइन करते हैं, तो उन आयंस को आप कंपाउंड आयन या पॉलीएटॉमिक आयंस बोलते हो। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो दो आयन से मिलके बनते हैं बेटा, वो आयनिक कंपाउंड्स कहलाए जाते हैं। यानी आयनिक कंपाउंड में एक कटायन होगा और एक अनायन होगा, उनके बीच में क्या होगी, होल्डिंग फोर्स होगी, पावर होगी, जिसे बोला जाता है आयनिक बॉन्ड। क्या बोला जाता है बच्चों? आयनिक बॉन्ड विच कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन टू आयंस एंड इट विल फॉर्म द आयनिक कंपाउंड्स। जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम आयन होगा, क्लोराइड आयन होगा। पोटेशियम क्लोराइड है,
अमोनियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम नाइट्रेट है, कॉपर सल्फेट है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एंड सो ऑन। तो दीज आर द आयनिक कंपाउंड विच इज कंपोज्ड ऑफ आयंस। ठीक है बच्चों। अब बाइनरी कंपाउंड क्या होता है? बाइनरी कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो आपके दो एलिमेंट से मिलके बनता है। जो दो एलिमेंट से मिलके आपका कंपाउंड बनता है उसे बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम एंड क्लोरीन, ठीक है, कॉपर सल्फाइड है, कॉपर और सल्फर। तो ये सब आपके बाइनरी कंपाउंड होते हैं। वैलेंसीज ऑफ सम कॉमन एलिमेंट, बच्चों मैंने आपको वैलेंसीज लिख के दी हुई हैं, तो आप लोगों को ये वैलेंसीज याद करनी होंगी और एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना होगा। ठीक है, मैं भी अपनी आने वाली वीडियोस में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा, क्योंकि 10th क्लास में बहुत ज़्यादा रोल होता है उनका, तो आपको 9th क्लास में आनी चाहिए। वैलेंसीज ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स आपको अभी तो फिलहाल याद कर लीजिए इस वीडियो के लिए, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, सिल्वर है, इन सब की +1 होती है, तो ये मोनोवेलेंट कटायन होते हैं। मोनोवेलेंट का मतलब हैविंग वैलेंसी 1 और कटायन का मतलब प्लस, तो यानी कि +1 वैलेंसीज इनकी होती हैं। नाउ डाइवेलेंट कटायन, कॉपर है, मरकरी आपका, Mg मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तो इन सब की वैलेंसीज आपकी +2 होती है, तो डाइवेलेंट कटायन होते हैं। ट्राइवेलेंट कटायन है आपका एल्यूमिनियम, ऐसे ही आपका मोनोवेलेंट अनायन यानी कि नेगेटिव आयन है 1, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डाइवेलेंट अनायन है ऑक्सीजन और सल्फर -2, ठीक है। आपका नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है -3, फॉस्फोरस आपका +5 स्टेज में भी लाई करता है, और कार्बन है, कार्बन आपका दोनों स्टेज में लाई करता है, +4 में भी और -4 में भी। तो दीज आर टेट्रावेलेंट अनायन। ठीक है बच्चों, याद रहेगा आपको? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहना, ठीक है। Some more valencies of the compound ions like nitrate ion, hydroxide ion, sulfate ion, carbonate ion, NO3 नेगेटिव, OH नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव। ये जो ऊपर आपकी वैलेंसीज लिखी होती हैं नेगेटिव प्लस में, ये आपको लर्न करनी होंगी। ये कुछ कॉमन वैलेंसीज है जो मैंने आपको याद करने के लिए लिखी हैं, तो ये आपके बहुत काम आएंगी। ठीक है, सभी को के साथ शेयर करना। नाउ ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द मास ऑफ एटम इन कंप्राइज विद द कार्बन 12 एटम। ठीक है, कार्बन 12 के हिसाब से एक एटम का क्या देखा जाता है? मास देखा जाता है, जिसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं? 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, एक एटम का जो मास है वो ग्राम एटॉमिक मास में कब रिप्रेजेंट होता है? जब उसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट होते हैं? 6.022 × 10⁻23 एटम प्रेजेंट होते हैं, और वो 1 मोल के इक्वल होता है। ठीक है, तो मोलर मास क्या होता है सब्सटेंस का? किसी भी सब्सटेंस का जो मोलर मास होता है वो मास होता है उसके 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। किसके इक्वल होता है? 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। जो यूनिट होती है मोलर मास की, कभी कभी आधे नंबर में आ जाती है, वो होती है ग्राम पर मोल। क्या होती है बच्चों? ग्राम पर मोल। तो GM/mol लिखा जाता है इसे रिप्रेजेंटेशन में। अब ऐसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगर किसी भी मॉलिक्यूल का मास ग्राम में लिखा जाता है वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। ठीक है, याद रखेंगे, अगर किसी भी मॉलिक्यूल का मास अगर ग्राम में लिखा जाता है तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा? मोल कॉन्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं और आपकी थ्योरी भी आ जाती है। व्हाट इज अ मोल? तो मोल इज अ लिंक बिटवीन मास ऑफ एटम एंड द नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स। तो मोल क्या होता है? एक लिंकेज होती है। क्या होती है बेटा? लिंकेज होती है, बॉन्डिंग होती है किस किस के बीच में? मास ऑफ एटम या मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल के बीच में। तो ये होता है आपका मोल कॉन्सेप्ट। एक ग्रुप होता है कितने एटम्स का? या पार्टिकल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। तो एक सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं? अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट दैट इज 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। किसके इक्वल? 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल, जो कि 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस के इक्वल होता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर।
क्या बोलते हैं बेटा, एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ये इसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल भी होते हैं पार्टिकल, और 1 मोल के इक्वल भी होते हैं। या तो 1 मोल के इक्वल होंगे या ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होंगे, या 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। समझ रहे बच्चों? नाउ ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो बच्चों आपको याद करनी है, इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट नोट करके लिख दिया बच्चों। 1 मोल ऑफ एटम किसके इक्वल होता है, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। 1 मोल ऑफ एटम या मॉलिक्यूल किसके इक्वल होता है, एवोगैड्रो नंबर के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एंड ग्राम एटॉमिक मास यानी कि मास ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इन ग्राम किसके इक्वल होता है, एवोगैड्रो नंबर के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो बेटा ये आपको रिलेशन याद रखनी है, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर में। मैं आने वाली वीडियोस में आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे मेरे साथ, ठीक है। समझ के रखना। अभी हमारी थ्योरी कंप्लीट हुई है, आने वाली वीडियोस में न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, क्वेश्चन भी आएंगे, कॉन्सेप्चुअल भी आते रहेंगे क्वेश्चन, जब तक आपके एग्जाम नहीं होंगे। टिल देन एग्जाम, जब तक आपके अच्छे से अच्छे एग्जाम नहीं जाते, मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लेता आता रहूँगा सभी सब्जेक्ट के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 9, 10th, मैथ्स 9, 10th, 11th। आने वाले टाइम में हम लोग 12th भी स्टार्ट करेंगे, 11th का क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे। और हाँ, रीजनिंग सभी एज ग्रुप के लिए, चाहे वो आपका 7th का बच्चा हो, चाहे वो 12th का बच्चा हो या कॉम्पिटिशन का बच्चा हो, हर किसी के लिए रीजनिंग की वीडियो आएगी मेरे चैनल पे। कोई बच्चा खाली नहीं रहेगा, कोई बच्चा बिना पढ़ा नहीं रहेगा। सभी को शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। सभी बच्चों तक पहुँचना चाहिए सागर बंसल के इजी कॉन्सेप्ट। वादा है मेरा, सारे एग्जाम आपके क्लियर होंगे जल्दी से जल्दी। सबसे अच्छे नंबर आप लेके आएंगे। कौन? आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। याद रखना, आज नहीं तो कल अच्छे नंबर लेके आओगे। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग फ्रॉम जिज्ञासा, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम सागर बंसल सर।